नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे हैं सभी लोग एक बार जुड़ जाओ। और आप सब जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है और जो है क्लास आज मान लीजिए तो होली आपका त्योहार शुरू हो चुका है। और जितने बच्चे हैं सभी को एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी लोग जाइए, बढ़िया से एंजॉय करिए क्लास को, सेशन को, और एक प्रकार से अपना जो है बढ़ते चलिए, ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो आइए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं एक एक करके और क्लास को आगे जो है कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि आज हमारे सामने जो है किस किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो यहां देख सकते हैं कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 41 में आप सबके सामने लेकर आया हूं और इसी प्रकार से हम लोगों को जो है आगे क्या करना है, बढ़ते चलना है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला हमसे क्या पूछ रहा है। तो यहां देखें कि हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, पीसीएस का, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो बैचेज आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उनकी कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास कैसे हैं। तो क्वेश्चन की संख्या जिसके लिए हम लोग इंतजार करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर पहला आप सबके सामने आ चुका है। इसको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि उस विकल्प को चुनें जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर युग्म पहले युग्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप सबकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। तो जैसे आप सब देख सकते हैं कि G का अपोजिट T होता है और P का अपोजिट K होता है, तो इसी प्रकार से D का अपोजिट W होगा और R का अपोजिट क्या होगा, I होगा। तो W और I इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो पहले का पहला वाला जिन बच्चों ने आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर पहला आसान था, किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। और अब आपका जो समय चल रहा है, ये समझिए समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ये समझो कल एग्जाम है, क्योंकि 9 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आज आपके सामने जो है 6 तारीख है। तो इसी प्रकार से जो है समय हमारे पास नहीं है और अगर आप समय का ख्याल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि देखिए आप लोगों को मैं एक इंफॉर्मेशन के तौर पर बता दूं कि सीजीएल का जो मेंस का जो पेपर हो रहा है, इतना नॉर्मल पेपर आ रहा है। आप लोग परेशान रहते हैं कि सर बहुत टफ। आप जाइए बच्चों से पूछिए जो पेपर देकर आए हैं, मेरी तो बातचीत होती रहती है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो प्री में रीजनिंग आई थी उससे भी लो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप एसएससी सीएचएसएल पढ़ रहे हैं, आप जो बहुत ज्यादा हाई लेवल पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूं वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो परेशान नहीं होना किसी भी प्रकार से, आप विश्वास रखिए और करते रहिए। अगर यही लेवल के क्वेश्चन आप करके आओगे तब भी रीजनिंग में आप बढ़िया स्कोर करके आओगे, इतना मुझे पूरा यकीन है। करा के निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें किन दो चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा, यह आपका प्रश्न है। तो बताइए किन दो चिन्हों को एक दूसरे से बदल दिया जाए। अब देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। सभी लोग सावधानी के साथ में आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जो है क्वेश्चन की ओर हम लोग जो है इसको समाप्ति की ओर बढ़ाते चलेंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डिवाइड चेंज करने की आपको आवश्यकता नहीं। तो डिवाइड और गुणा जाएगा नहीं, तो ये वाला और ये वाला जाएगा नहीं, क्योंकि डिवाइड अपनी जगह सही रखा हुआ है, क्योंकि 100 5 से डिवाइडेड होगा। अब इसके बाद आपको गुणा और माइनस, प्लस और माइनस में देख लेना है कि इसमें क्या चेंज होगा। 27 लाना होगा। तो जब 27 लाना होगा तो प्लस और माइनस चेंज करेंगे, गुणा को नहीं चेंज करेंगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस चेंज करो, आंसर आपका यहाँ से मिल जाएगा। अगर इससे नहीं मिलेगा तब उसको चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी मुझे इसकी ज्यादा लग रही है। तो यहाँ पर 10 में आएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कितना हो जाएगा, 18, और माइनस की जगह प्लस कितना हो जाएगा, 20, और गुणे कितना हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 100, और डिवाइड कितना है 5, और हमें कितना लाना है 27। आइए ध्यान से देखते हैं, करने का प्रयास करेंगे। क्या करना होगा, 5 दूना 10, तो यहाँ 20 आएगा, और 20 में 20 का गुणा कराएंगे तो 20 दूना कितना आएगा। तो गुणा और माइनस चेंज करना पड़ेगा क्या, क्योंकि इससे तो आंसर आ नहीं रहा। तो प्लस और माइनस अगर हमको चेंज करना है, तो प्लस और माइनस अगर हमें चेंज करना है तो गुणा और माइनस चेंज करना पड़ेगा। प्लस और माइनस, 10 माइनस 18 हो जाएगा, 10 प्लस 18। इससे आंसर नहीं आएगा, इससे तो आंसर नहीं आएगा बेटा, इससे नहीं आएगा। चौथा वाला तो गलत हो गया, ठीक है, चौथा वाला क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसको सॉल्व किया तो इससे नहीं आया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम गुणे और डिवाइड को चेंज करेंगे। इसको तीसरे वाले को गुणे और डिवाइड को चेंज करेंगे, देखेंगे इससे आंसर आएगा कि नहीं। 10 और प्लस 18, और इसके बाद माइनस 20, 20 गुणा और डिवाइड को चेंज करेंगे तो डिवाइड कितना हो जाएगा 100, और गुणे कितना हो जाएगा 5, बराबर कितना लाना है 27, ठीक है, बराबर कितना लाना है 27 लाना है, ये आपको ध्यान देना है।
तो दोस्तों यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 और प्लस 18 माइनस 20 बटे कितना हो जाएगा 100 और गुणे 5 और बराबर कितना हो जाएगा 27। तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको पता है। अब यहां पर एक बचेगा, तो 10 और प्लस 18 और माइनस 1 बराबर 27, तो इससे आंसर मिलेगा 18 में 1 घटाएंगे तो 10 और प्लस 17 बराबर कितना हो गया 27। तो 10 और 17 27 बराबर 27, तो इसका तीसरा वाला आंसर जाएगा। कौन सा वाला? तीसरा वाला। अगर दूसरे का तीसरा वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब हमने इससे किया था तो इससे प्रश्न गलत हो गया था, जो हमारी सोच थी वो गलत हो गई। तो अगर गलत हो गया तो फिर हमने और आगे जो है दिमाग लगाया, तो दूसरे का तीसरा वाला जाएगा। देखिए जरूरी नहीं है कि एक बार में सोच आपकी पहुंच जाए, हो सकता है कि एक बार गलत हो जाए, तो ज्यादातर केसेस में हम पहुंच जाते हैं और कभी कभी नहीं पहुंचते, तो उसका हम दोबारा फिर से ट्राई करेंगे। तो इन चार में से कोई एक है तो हम प्रयास करेंगे तो हमको आंसर जरूर मिल जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। करा कि विंड को इतना लिखा जाता है, तो यहां पर अब इसके बाद जो है विंड को 414923 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। कार्ड्स को इतना कोडबद्ध किया जाता है, तो ओरिएंट को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कि कितने बच्चे कर पाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। तो लास्ट का पहले से डी की प्लेस वैल्यू 4 है, एन की प्लेस वैल्यू 14 है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी है 23 है। वहां देखेंगे तो एस की प्लेस वैल्यू 19 है और डी की प्लेस वैल्यू 4 है। इस प्रकार से तो कह रहा है कि ओरिएंट को क्या लिखा जाएगा। तो यहां से शुरुआत करेंगे। तो टी की प्लेस वैल्यू 20, एन की 14, ई की 5, आई की 9, आर की 18 और ओ की कितनी आएगी 15। तो 20 14 5, तो यहां देख लीजिए 20 14 5 91 और 815। तो पहले वाले में ही आपको यहां दिख रहा होगा, तो यहां देख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों 20 14 5 91 815, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर होगा वो पहला वाला हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, तो यहां पर सीरीज मैंने पहले में बना दी है, यहां से देख सकते हैं। वही चीज यहां पर अप्लाई होगी, वही बात हमने यहां पर अप्लाई की है। तो टी का पहले जाएगा, फिर एन का पहले जाएगा, तो टी की प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी, एन की 14 हो जाएगी। उस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा? पहला वाला। और अगर आप लोगों ने तीसरे का पहला वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक संख्या अलग है, तो वह संख्या चुनिए जो अलग है। तो 7815691587158915 में से क्या अलग होगा, इसको आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए 3 दूनी 6, तो ये संख्या 3 से क्या है? डिवाइडेड है। ये संख्या 3 से डिवाइडेड है, ये संख्या भी 3 से क्या है? डिवाइडेड है, और ये संख्या भी 3 से क्या है? डिवाइडेड है। ध्यान देखिए 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 5 15, लेकिन ये संख्या 3 से डिवाइडेड नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा चौथा वाला। तो चौथे का जो आंसर होगा चौथा वाला, और अगर आपने चौथे का चौथा वाला आंसर किया है तो वो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। देख पा रहे हैं। तो यहां पर क्या किया कि ये संख्या कह रहा हूं कि 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं निश्चित तरीके से एक जैसी हैं। तो एक जैसी क्या है? क्योंकि ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, ये डिवाइड नहीं है तो क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण छवि चुन के आपको बताना है। तो इसमें से दर्पण को दाईं ओर मतलब राइट साइड इस प्रकार से रखेंगे तो दर्पण का आपको सही छवि बताना है। तो इसको ध्यान से देखिएगा तो बताइएगा। देखो इन सर्कलों में कोई परिवर्तन होगा नहीं, ये अपनी अपनी जगह सही रखे हैं। ये सर्कल इस साइड से इस साइड चला जाएगा, तो इसमें देखो इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, और इसमें भी देखो, और ये जब बदलेगा तो ये नीचे की ओर इस साइड है तो नीचे की ओर इस साइड आएगा। तो इसमें देखो ऐसा कुछ है नहीं है, और इसमें नीचे की ओर, इसमें नीचे वाला ये सर्कल व बीच वाला सर्कल गायब भी कर दिया है। इसमें ध्यान से देखिए तो इस साइड ही ऊपर की ओर गया, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या? तीसरा वाला। तो 5वें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। और अगर आप लोगों ने 5वें का तीसरा आंसर किया है तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना? तो 5वें क्वेश्चन का तीसरा वाला, और अगर आप लोगों ने 5वें का तीसरा आंसर किया है तो प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा जो बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, तो इंडिविजुअल स्पेशल हिंदी की बुक जो आपकी है अपनी हिंदी नाम से आपको मिलेगी। वीडियो का बुक है, और वीडियो को जो बच्चे देना चाहते हैं पेपर, तो आप वीडियो की बुक को पढ़ सकते हैं। पेट की आरओ एआरओ और लेखपाल की बुक ये फ्री डिलीवरी के साथ में यहाँ अवेलेबल है। और अगर आप लोग जो है इस बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो उस अलग शब्द को आपको चुनकर बताना है। तो इसमें टमाटर, प्याज, आलू और अंडा। तो टमाटर, प्याज, आलू, अंडा में बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और मुझे लगता है कि यह आंसर आप लोगों को मिल चुका होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। देख पा रहे हैं तो ये भी एक सब्जी का नाम है, टमाटर प्याज भी एक सब्जी का नाम है, आलू भी एक सब्जी का नाम है, लेकिन तीसरा एक अंडा इन सब से अलग हो जाएगा। तो छठवें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ये तो नंबर सबको मिल गया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। सावधानी के साथ आंसर को करते चलेंगे और एक एक करके बढ़ते चलेंगे। कह रहा है कि यदि 10 नवंबर 2018 को शनिवार था तो 15 अगस्त 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपका प्रश्न है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। 15 अगस्त 2007 को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर प्रश्न ने कहा कि 10 नवंबर, ध्यान से समझिएगा, 10 नवंबर 2018 को कौन सा वार था, शनिवार था, तो मतलब यहां सैटरडे था। तो कह रहा कि 15 अगस्त, प्रश्न बोला है कि 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो मतलब 10 नवंबर से 15 अगस्त में जाना है, यहाँ वर्ष भी चेंज होगा। आइए देख लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों 10 नवंबर से अगर जाएंगे तो नवंबर होता है 30 का, 30 में 20 दिन बचेंगे। तो नवंबर में 30 में 20 दिन बचेंगे तो 7 दूनी 14, तो 6 बचेगा यहाँ पर। इसके बाद नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर में 3 दिन और डेज बचेंगे। जनवरी में आएगा 3 दिन और इसके बाद फरवरी में 0, इसके बाद मार्च आएगा, इसके बाद अप्रैल आएगा, इसके बाद मई आएगा, इसके बाद जून आएगा, इसके बाद जुलाई आएगा और इसके बाद 15 अगस्त में 1 आएगा। तो 6 और 1 7 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 2 5 2 7 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 3 3 6 3 9 और 9 3 12। तो 12 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आएगा। तो हम करेंगे क्या सैटरडे से, क्योंकि 18 का दिन पता है, 17 का पूछा है, तो हम करेंगे क्या सैटरडे से 5 दिन पीछे जाएंगे। अगर हम सैटरडे से 5 दिन पीछे जाते हैं या तो फिर हम सैटरडे से 2 दिन आगे चले जाए, तब भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो सैटरडे के बाद क्या आएगा संडे, संडे के बाद क्या आएगा मंडे। तो यहां पर मंडे आंसर आ रहा है, जो प्रश्न में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको लगता है गलती हो गई है। क्या नवंबर होता है 30 का, तो 30 में 10 घटाएंगे तो 7 दूनी 14। नवंबर के बाद आएगा दिसंबर, दिसंबर 31 का, जनवरी, इसके बाद फरवरी, मार्च, इसके बाद अप्रैल, मई, जून, इसके बाद जुलाई, जुलाई में अगस्त आएगा। 6 1 7 कैंसिल, 3 2 5 2 7 कैंसिल, 3 3 6 3 9 3 12, 12 7 5 12। तो सैटरडे से 5 दिन पीछे जाएंगे। तो यहाँ पर तो कुछ तो गड़बड़ हो चुका है और क्या गड़बड़ है यहां पर नहीं पता। ये प्रश्न गलत है क्योंकि हमने पूरे वर्ष का निकाल लिया है, इस वजह से प्रश्न यहां गलत आ रहा है। आइए दूसरी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखो वर्षों को 2 पार्टों में डिवाइड करो, ठीक है। एक रास्ता हमारे पास ये है कि वर्षों को 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो यहां पर 2018 से 2017 में जाना है, तो पीछे आना है। तो यहाँ 8 में 7 जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। जब 8 में 7 जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ अगस्त से नवंबर में जाएंगे, तो यहाँ नवंबर से अगस्त में आएंगे। तो यहाँ पर जब नवंबर से अगस्त में जाएंगे तो अगस्त से नवंबर में काउंटिंग आगे से करते हैं। तो अगस्त होता है 31 का, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 2 बचेगा। इसके बाद अगस्त के बाद सितंबर आएगा, 2 सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर में कितना आएगा 3। तो यहाँ पर आएगा 3 2 5 2 7, ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, 3 दिन माइनस के और यहाँ 1 दिन माइनस के, तो माइनस का 4 आएगा। तो अगर हम सैटरडे से 4 दिन क्या करें पीछे जाएं, या तो फिर सैटरडे से हम 3 दिन क्या करें आगे जाएं, ये भी हमारा हो सकता है। तो सैटरडे से हम 3 दिन आगे जाएंगे, तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो इसका जो आंसर आएगा ना दोस्तों ट्यूसडे आएगा, ना कि सोमवार। उसमें सोमवार आ रहा था, उसको मैं गलत तरीके से सॉल्व किया। तो 7वें का जो आंसर आएगा मंगलवार, क्या आएगा मंगलवार। तो 7वें का सेकेंड वाला मंगलवार आएगा। वो प्रश्न हमने गलत सॉल्व कर लिया था क्योंकि वर्ष में चेंजेस था, तो वर्ष को मैं चेंज करना था, हमने वर्ष को चेंज नहीं किया। इस वजह से यहाँ पर जो आंसर आएगा मंगलवार आएगा। पहले महीनों का अलग निकालेंगे, वर्षों का अलग निकालेंगे, तब हम प्रश्न की ओर पहुंच पाएंगे। तो 7वें का सेकंड वाला आएगा मंगलवार। और अगर 7वें का सेकंड वाला आपने प्रश्न किया तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा। कह रहा है कि एक कागज को मोड़कर काट दिया जाता है जैसा कि नीचे दी गई आकृति एक्स, वाई और जेड में दिखाया गया है।
उस विकल्प को चुने जो दर्शाता है कि इस कागज को वापस खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो बताइए, मान लो इसको कागज को पहले ऐसे फोल्ड किया, इतना बचा, फिर इसको और फोल्ड कर दिया, फिर यहाँ पे कट लगाया। जब कट लगाएंगे तो इसके ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो दोस्तों ये नीचे की ओर होगा, तो इसमें ऊपर नहीं गया, देखो ब्लैंक है तो चौथा नहीं होगा। और ये पलटेगा, ये ठीक है, और नीचे वाला ठीक है। और जब ये पलटेगा तो ये बिल्कुल सही है, और ये जब पलटेगा तो दोस्तों इसमें ध्यान से देखिए तो बिल्कुल सही है। तो इसमें से तीसरा वाला आंसर आएगा, कौन सा? 8वें का तीसरा वाला। और अगर आप लोगों ने इसका तीसरा वाला आंसर किया है तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं एक तरफ हो गए, ये भी गलत हो जाएगा। तो 8वें का जिन बच्चों ने तीसरा वाला आंसर किया उनका सही होगा, क्योंकि इसका मिरर इमेज हमें बनाते चलना है। पहले इसको इधर बनाएंगे, फिर इसका इधर मिरर इमेज बनाएंगे, तो यहाँ पर 8वें का तीसरा वाला आएगा आंसर। और जिन बच्चों ने 8वें का तीसरा वाला किया होगा उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि एक कोड भाषा में थर्स्ट को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है कि उसी कोड भाषा में वुड को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो 20 और 1 कितना होता है? 21 होता है। और 8 और 2 कितना हो गया? 10। 18 3 कितना हो गया? 21। और 21 और 4 कितना हो गया? 25। देख पा रहे हैं। 19 और 5 कितना हो गया? 24। 20 और 6 26। +1 +2 +3 +4, तो +1 +2 +3 और +4, 4 ही अक्षर हैं। तो 23 और 1 24 आएगा, 15 और 2 17 आएगा, 15 और 3 18 आएगा, 4 और 4 8 आएगा। तो XQRH और XQRH और कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो 9 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। और अगर 9 का आप लोगों ने चौथा वाला आंसर किया है तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या समझे आप लोग कि 9 का चौथा वाला? ठीक है, 9 का चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो कह रहा कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, उस पैटर्न को चुने की जो इस प्रकार की आकृति के सामने, मतलब इसका अपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। और ये आकृति यहां पर है, और इसमें देखें दोस्तों तो ये वाली और ये वाली आकृति क्या है? कॉमन है। तो जब ये वाली आकृति कॉमन है तो दोस्तों यहां से हमको घुमाना पड़ेगा। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये जो आकृति बनी है, तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें, इसको समझने का प्रयास करिएगा, तो वन फेस कॉमन का नियम लगेगा। यहां से ये क्लॉकवाइज घूमेगा, और इससे, क्योंकि ये कॉमन है तो यहां से ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जब इससे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपकी बनेगी, और इसके बाद ये कुछ इस प्रकार की आकृति आपकी बनेगी। यहां पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की आकृति यहां पर जाएगी, और इसके बाद यहां पर कुछ इस प्रकार की आकृति यहां पर जाएगी। दोस्तों जब इसको यहां से घुमाएंगे तो इस प्रकार की, और इसके बाद ये क्या जाएगा? ट्रेंगल, इस प्रकार का जो हमारा ट्रेंगल बना है कुछ इस प्रकार का जाएगा, और लास्ट में क्या जाएगा? सर्कल जाएगा। तो इसका जो अपोजिट होगा तो ये वाली आकृति और ये वाली आकृति कहां? सेकंड वाले में। तो 10वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 10वें का सेकंड आंसर किया होगा उनका ये प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं था। यहां पर मैंने पहले ही कहा है कि यहां पर संख्या आ जाए, अक्षर आ जाए, प्रतीक आ गए, कुछ भी आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा। कॉन्सेप्ट लगा यहां पर वन फेस कॉमन का, तो 10वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला। और जिन बच्चों ने 10वें का सेकंड वाला आंसर किया है उन सबका प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो यहां देख सकते हैं कि वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का आपका जो है नया बैच प्रारंभ हो चुका है, महाबचत ऑफर के साथ में, मात्र 1299 रुपए में। और अगर आप लोग वीडियो के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कथन है और निष्कर्ष है। कह रहा कि सभी चाकू कुल्हाड़ियां हैं, सभी कुल्हाड़ियां तलवारें हैं और सभी आरियां तलवारें हैं। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। पहले इसके डायग्राम को आप लोगों को बनाना पड़ेगा, और जब तक डायग्राम को नहीं बनाएंगे तब तक प्रश्न का सही से आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ये बात आपको ध्यान देना है। तो प्रश्न ने कहा कि सभी चाकू क्या है? कुल्हाड़ियां हैं। तो जितने भी चाकू हैं वो सारे के सारे क्या है? कुल्हाड़ी हैं। इसको हमें बनाना पड़ेगा। सभी चाकू कुल्हाड़ी हैं और सभी कुल्हाड़ी क्या है? तलवारें हैं। तो सभी चाकू क्या है? कुल्हाड़ी हैं और सभी कुल्हाड़ी तलवारें हैं, और सभी आरियां भी क्या है? तलवारें। तो ये हो गया, सभी चाकू क्या है? कुल्हाड़ी हैं। तो जितनी भी चाकू हैं वो सारी की सारी क्या है? कुल्हाड़ी का पार्ट है। ये कुल्हाड़ी शब्द यहां पर आएगा। और इसके बाद प्रश्न ने कहा कि सभी आरियां भी तलवारें हैं। तो यहां पर आरी शब्द को लेकर पहले आएंगे। सभी आरियां भी क्या है? तलवारें हैं। तो यहां पर आरियां होगा। और सभी कुल्हाड़ी भी तलवारें हैं और सभी आरियां भी क्या है? तलवारें हैं। तो यहां पर तलवार आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तलवार आ जाएगी। ये डायग्राम बनेगा, और अगर आपने ये डायग्राम बनाया है तभी आप प्रश्न का आंसर सही निकाल पाएंगे। कह रहा कि सभी तलवारें चाकू हैं, तो सभी तलवार चाकू नहीं बन सकता। कुछ तलवार चाकू बोलता तो सही था। कुछ तलवारें कुल्हाड़ियां हैं, तो कुछ तलवार कुल्हाड़ियां हैं, बात सही है।
कुछ तलवारें आर्या हैं तो कुछ तलवारें आरुआ हैं, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड जाएगा और ये कहां दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है। और अगर आप लोगों ने इसका सही आंसर निकाला है, कुछ तलवारें कुल्हाड़ियां हैं तो कुछ तलवार कुल्हाड़ी हैं, ये बात बिल्कुल सही। अगर सभी तलवार कुल्हाड़ियां हैं तो कुछ तलवार कुल्हाड़ी निकल के यहां पर आएगा। ठीक है, तो 11 का जो आंसर होगा वो पहला वाला आएगा। और अगर 11 का पहला वाला आंसर दिया है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा, हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि उस उत्तर आकृति को चुने जो नीचे दी गई समस्या आकृति में श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो कौन सी श्रृंखला आकृति अगले स्थान पर आएगी, ये आपको ध्यान से देखकर बताना है। तो बताइए इसमें से अगले स्थान पर तो ये कैसे घूम रहा है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहां से क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, ये यहां से यहां पर गया, ये आकृति ये घूम रही है और फिर ये और घूम रही है। इस प्रकार से 45 डिग्री घूम रही है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ती हुई आकृति जो 45 डिग्री पर क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या आएगा। ये यहां से 45 डिग्री घूमी यहां पर, फिर सीधे हो गई, फिर घूमी तो यहां पर, फिर यहां पर सीधे हो जाएगी। तो ये जो लाइन, ये वाली जो कोना आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। इसमें आपको ध्यान से देखना है किसमें जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऐसा है नहीं, इसमें ऐसा है नहीं, इसमें ऐसा है नहीं, इसी में देखो लाइन बनी हुई है। तो एक ही लाइन से हमने आंसर को कर लिया। तो इसका जो आंसर आएगा सेकंड वाला। तो 12 का अगर आप लोगों ने सेकंड वाला आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 का सेकंड वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा शब्द युग्म प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा शब्द युग्म प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। KH क्वेश्चन मार्क QN WT और EB में से क्या यहां पर जाएगा, ये आपको ध्यान से देखकर बताना है। तो चलो बता दो भाई क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। तो दोस्तों यहां पर KH KN WT और EB में से छोटा सा प्रश्न है। तो यहां पर 11 2 13। तो यहां पर आपको पहले देखना पड़ेगा सीरीज किस किस रूप में बढ़ रही है, और जब तक सीरीज को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। चलो बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर। दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो K और H में 3 का डिफरेंस है, -3 किया है। Q और N में 3 का डिफरेंस किया है, देख पा रहे हैं। W और T में 3 का डिफरेंस किया है, E और B में भी 3 का डिफरेंस किया है। और यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर +2 कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या कर दिया है, 13 में 2 कम कर दिया, 2 कम कर दिया। तो कौन जाएगा, MJ। तो यहाँ पर MJ आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस होगा। -3 इन दोनों के बीच में, इन अक्षरों के बीच में भी -3, इन दोनों के भी बीच में -3, इन दोनों के भी बीच में -3 और इन दोनों के बीच में -3। तो 13 का जो आंसर आएगा MJ सेकंड वाला आएगा। कौन सा वाला, सेकंड वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़िएगा। करा कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 10 32 54 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 10 32 54 के रिलेशन को पहले समझना पड़ेगा, और जब तक इस रिलेशन को नहीं समझेंगे तब तक हम प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो सीधी सी बात है कि अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 10 और 54 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहां पर मिलेगा 64। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार जो बीच वाली संख्या है तो इसमें मात्र 2 का गुणा करा दें तो 32 दूना कितना होता है, 64। अब देख लो इसमें से कौन सा आंसर जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है, अब आपको ध्यान से देखना है कि इसमें से क्या आंसर आएगा। बताओ भाई इसमें से कौन सा आंसर आएगा। तो यहां पर 9 5 14, 7 5 12, 2 7 14 ये तो आएगा नहीं, और 7 5 12, 2 9 18 ये तो आएगा नहीं। तो यहां पर 9 5 14, 2 7 14 तीसरा वाला आएगा, 7 6 13 तो सॉरी 6 6 12, 2 7 14 तो ये भी नहीं आएगा। तीसरे वाले को ध्यान से देखो। तो 35 को और 79 को आपको जोड़ना है। तो 9 5 कितना हो गया 14, 7 3 10 और 11 114। बीच वाली संख्या है 57, 57 में 2 का गुणा करा देंगे, 2 7 14, 2 5 10 और 11 114 दोनों बराबर हो गया। तो 14 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। कौन सा, तीसरा वाला। और अगर आप लोगों ने 14 का तीसरा वाला आंसर किया है तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इस प्रश्न को आप लोगों ने बढ़िया से कर लिया होगा। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 को
क्वेश्चन नंबर 15 करा कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो उस अलग अक्षर समूह को चुनकर बताना है। तो यहां पर दोस्तों बताना है कि इसमें से क्या अलग होगा। तो 14 और 4 18 और 4 22 4 4 का डिफरेंस, 4 4 8 और 4 12 4 4 का डिफरेंस, 16 4 20 और 4 24 4 4 का डिफरेंस। यहां पर 6 5 11 11 और 2 कितना हो गया 13, तो ये अलग हो गया। इसका जो आंसर होगा चौथा वाला। अगर 15 का आप लोगों ने चौथा वाला आंसर किया है तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि 15 का चौथा वाला आप लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा। तो इस प्रकार से यहां देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उनकी यहां पर इंफॉर्मेशन है। इसमें से देख सकते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, मतलब इतिहास के तीनों पार्ट हैं। साथ में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का ई बुक्स यहाँ अवेलेबल है। समान हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था का भी ई बुक्स यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल कराया गया है। तो दोस्तों आज की जो हमारी 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी वो हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। और बहुत ही आराम से इसको हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया है। और आप लोगों को पता है कि जब मैं आप लोगों के साथ लाइव नहीं होता तो मैं कमेंट आपके नहीं पढ़ता, सिर्फ मेरा फोकस सिर्फ क्वेश्चंस पर होता है, पढ़ाने पर होता है। नहीं तो जब आप लोगों से रूबरू होते हैं तो फिर वहां पर आप लोगों से रूबरू भी हो जाते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जो बच्चे रेगुलर हैं तो वो कंडीशन तो समझते हैं कि कैसे हम लोग क्लास को लेकर चलते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जाइए इसके बाद अपने पढ़ाई में लग जाइए। होली का समय जरूर है लेकिन फिर भी अपने समय को आपको जो एग्जाम को ध्यान में रखकर अपने काम को भी अंजाम देते रहना है। ठीक है, थैंक यू सभी को। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।